बिहार में गृह मंत्री सम्राट चौधरी का योगी मॉडल वाला सख्त एक्शन। बेगूसराय में 2 बदमाशों का एनकाउंटर। 1200 से ज्यादा टॉप अपराधियों की लिस्ट तैयार, संपत्ति होगी जब्त। बिहार में लगातार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चल रहा बुलडोजर। बिहार में गृह मंत्री सम्राट चौधरी अपराधियों के खिलाफ सख्त एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। बिहार में अब माफियाओं पर योगी मॉडल के तहत एक्शन का सिलसिला जारी है। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है बेगूसराय से, जहां 2 बदमाशों का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। जी हां, आपको बता दें कि पुलिस ने 2 बदमाशों को सीधे तौर पर ढेर कर दिया है। तो वहीं दूसरी ओर बिहार में संगठित अपराध के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा अभियान शुरू हो चुका है। राज्य में नई सरकार के गठन के बाद गृह मंत्री सम्राट चौधरी की अगुवाई में अपराध और माफिया नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई का खाका तैयार किया गया है। बाकायदा बिहार के 1200 से 1300 टॉप अपराधियों की हिट लिस्ट तैयार की जा रही है, जिसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। बताया तो यह भी जा रहा है कि इन तमाम अपराधियों की संपत्ति भी जब्त की जाएगी। पहले बुलडोजर एक्शन के तहत अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब अपराधियों की काली कमाई पर भी शिकंजा कसने की तैयारी है। बता दें कि बिहार में 1200 से 1300 टॉप अपराधियों की हिट लिस्ट तैयार हो रही है, जिनकी संपत्ति जब्त की जानी है। इस बीच बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने राज्य में अपराध और माफिया तंत्र के खिलाफ बड़े स्तर पर कार्रवाई तेज करने की घोषणा कर दी है। उन्होंने बताया कि विभिन्न जिलों से चिन्हित लैंड माफिया, शराब माफिया, एक्सटॉर्शन गैंग, आर्म्स स्मगलर और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त करीब 400 अपराधियों की संपत्ति पहले ही जब्त की जा चुकी है। इसके बाद अब पुलिस ने 1200 से 1300 और अपराधियों की लिस्ट तैयार कर ली है, जिनकी अवैध संपत्तियों को भी जल्द ही जब्त किया जाएगा। आप भी सुनिए क्या कुछ बिहार के डीजीपी ने कहा। होगा कि किस प्रकार से क्राइम अगेंस्ट विमेन, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स हैं उनकी संपत्ति को कैसे जब्त किया जाए, इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई है और उन सभी पर अमल किया जा रहा है। सर 400 लोगों का हिटलिस्ट बनाया गया है सर। हिटलिस्ट नहीं है, 400 लोगों की संपत्ति जब्त करने के लिए न्यायालय में प्रस्ताव समर्पित है। न्यायालय उस पर विचार कर रही है और 1200-1300 और लोगों को चिन्हित किया गया, उनके कागजात तैयार हो रहे हैं जो अपराध से संपत्ति अर्जित किए हैं। उनमें 400 का प्रस्ताव हम लोग ने तैयार करके न्यायालय में भेज चुके हैं और बाकी 1200-1300 पे कार्रवाई हो रही है। इसमें लीकर माफिया, सैंड माफिया, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, इस प्रकार के बहुत सारे अपराधी। गृहमंत्री ने एक खास एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन की बात कही है सर, जो लड़कियों की सुरक्षा पर। हाँ, उसके लिए जितने इम्पोर्टेंट स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पर हम लोग करीब 2000 स्कूटी खरीदने जा रहे हैं। इसी वर्ष खरीदा जाएगा और उस पर हमारी जो महिला पुलिस पदाधिकारी, महिला पुलिसकर्मी है, वो स्कूल जाने के समय और स्कूल में छुट्टी होने के समय वहाँ पर गश्ती करेंगी और किसी भी प्रकार के अवांछित हरकतों में शामिल जो व्यक्ति होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई करेगी, कानूनी कार्रवाई करेगी, निरोधात्मक कार्रवाई करेगी। थैंक यू सर। तो वहीं दूसरी ओर छपरा, किशनगंगा, दरभंगा समेत बिहार में अलग अलग जगहों पर अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिल रहा है। बता दें कि बिहार में नई सरकार के गठन के साथ ही बुलडोजर एक्शन की कवायद तेज हो चुकी है। किशनगंज पुलिस ने स्मैक के अवैध कारोबारियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए खगड़ा मेला ग्राउंड इलाके में स्मैक के 12 से अधिक अवैध अड्डों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया है। इसके अलावा पटना में गंगा किनारे भद्र घाट से दीदारगंज तक सड़क चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है। प्रशासन द्वारा सड़क किनारे अवैध रूप से अतिक्रमण कर बनाए जा रहे लोगों के कच्चे और पक्के अवैध निर्माण को भी बुलडोजर के जरिए जमींदोज कर दिया है। इसके अलावा कई सारी खबरें सामने आ रही है, जहां पर अवैध जो निर्माण किए गए हैं बिहार में अलग अलग जगह, इन तमाम अवैध निर्माणों को बुलडोजर के जरिए ध्वस्त किया जा रहा है। आपको बता दें कि बुलडोजर एक्शन का सिलसिला जो है वो उत्तर प्रदेश में देखने को मिला, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ बुलडोजर के जरिए अवैध ठिकानों को जमींदोज
निर्दोष किया, बल्कि इन्हीं बुलडोजर एक्शन के तहत उन्होंने यूपी से माफियाओं का खात्मा भी किया है। अब ये जो उत्तर प्रदेश का बुलडोजर स्टाइल है, या यूं कहें कि योगी मॉडल वाला जो कानून है, वो बिहार में भी लागू हो रहा है और बकायदा गृह मंत्री सम्राट चौधरी की अगुवाई में माफियाओं और अपराधियों के तंत्र को पूरी तरीके से जड़ से खत्म करने की बकायदा कवायद शुरू हो चुकी है। बकायदा बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने माफियाओं को इस बात की चेतावनी दे दी है कि या तो माफियाओं को अपराध छोड़ना होगा या तो बिहार छोड़ना होगा। बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य के कानून व्यवस्था का खाका मीडिया के सामने रखा। उन्होंने बताया कि कैसे राज्य में छात्राओं को किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, इसके लिए स्कूल की छुट्टी के समय पुलिस बल वहां पर मौजूद रहेगा ताकि छात्राओं को परेशानी का सामना न करना पड़े। बकायदा एंटी रोमियो स्क्वाड भी बनाई जा रही है। सुनिए क्या कुछ सम्राट चौधरी ने कहा। ये स्थापना की है और लगातार सुशासन को बढ़ाने का काम किया है। उस कार्य को और आगे बढ़ाने के लिए कई चीजों का निर्देश हम लोगों ने दिया है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर को और बेहतरीन करने की व्यवस्था करनी हो, जो अपराधी हैं चाहे वो किसी भी स्तर के माफिया हो, जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो या शराब माफिया, उसको चिन्हित करने का काम किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ जो हमारे यहाँ जितने स्कूल कॉलेजेस हैं, पिंक पेट्रोलिंग के तर्ज पर सभी जगह कोई रोमियो घूम नहीं सके, कोई हमारी बहनों को छेड़ ना सके, बच्चियों को नहीं छेड़ सके, इसके लिए विशेष फोर्स लगाने का काम किया जाएगा। और सभी के छुट्टी पर, जब स्कूल कॉलेज में छुट्टी होंगी तो विशेष तौर पर अभियान चलाकर वहां पर पुलिस फोर्स पर्याप्त उपलब्ध कराए जाएंगे और कोई छेड़खानी नहीं हो सके, इसकी चिंता की जाएगी। और कई चीजें हैं जो प्राथमिकता है बिहार पुलिस की, सुशासन, अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करना, स्पीडी ट्रायल चलाना, ये सारे अभियान पुलिस के द्वारा किया जाएगा। साथ ही साथ जेल को पूरी तरह निगरानी में रखा जाएगा। जेल में मोबाइल कैसे जाता है, इसकी पूरी समीक्षा की जाएगी। जेल में खाना किसी भी कीमत पर डॉक्टर का जब तक सहमति नहीं प्राप्त हो, जेल में पर्याप्त खाना बिहार सरकार देती है और इसके बावजूद यदि जा रहे हैं तो संबंधित पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। इन सब चीजों को भी हम लोगों ने केंद्रित किया है। साइबर क्राइम हो, साइबर फ्रॉड हो, इसको देखा जाएगा। सोशल मीडिया पर किसी को भी गाली देने वाला, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोई किसी को गाली नहीं दे सकता, आपत्तिजनक बातें नहीं कर सकता है। जो भी ऐसे शिकायतें आएंगी सबके खिलाफ कार्रवाई हो। इसलिए पुलिस पूरी सख्ती के साथ गृह विभाग बिहार में कार्रवाई करेगी और नीतीश कुमार जी के जो सुशासन है उसको स्थापित करेगा। धन्यवाद। सर, अवैध जो अपराधी हैं, अवैध संपत्ति अर्जित के, क्या उस पर बुलडोजर कब तक चलेगा सर आपकी? देखिए, स्पष्ट तौर पर मैंने कहा कि माफिया को आइडेंटिफाई करने का काम सरकार करेगी और जिन लोगों को भी माफिया आइडेंटिफाई होगा, वैसे लगभग 400 लोगों को आइडेंटिफाई किया है। सरकार ने न्यायालय में इसके लिए आवेदन दिया है, 2 की सहमति मिल चुकी है और आगे सहमति मिलेगी तो सबके संपत्ति को जब्त करने का काम। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं होने देना। किसी भी हालत में ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले के खिलाफ बिहार की पुलिस सख्ती के साथ कार्रवाई करेगी। कुल मिलाकर
करके राज्य में एनडीए की सरकार बन चुकी है और अभी भी मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ही कुर्सी पर है, लेकिन गृह विभाग की जो जिम्मेदारी सम्राट चौधरी को सौंपी गई है उसके बाद से ही लगातार अपराधियों के खिलाफ नकेल कसने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है और अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई का सिलसिला देखने को मिल रहा है। अपराधियों के खिलाफ हिट लिस्ट तैयार की जा रही है जिसके तहत उनकी जो काली कमाई की संपत्ति है उसे जब्त की जाएगी। इसके अलावा राज्य में जितने भी अवैध निर्माण बने हैं या फिर सरकारी जमीनों पर जिन लोगों ने निर्माण किया है उनके खिलाफ भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है और साथ ही वो अपराधी जो पुलिस की गिरफ्त से बच करके भागने की फिराक में है उनको भी ढेर किया जा रहा है, उनका भी एनकाउंटर किया जा रहा है। तो लगातार ये कई सारी तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर ये स्पष्ट तौर से देखने को मिल सकता है कि कैसे गृह मंत्री सम्राट चौधरी सख्त एक्शन के मोड में नजर आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मॉडल के तहत बिहार में अपराधियों का सफाया कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।